हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 11th 12th और IIT JEE एडवांस और नीट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। हमारे पास 3 केमिस्ट्री हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब में टफ लगती है बच्चों को। क्यों लगती है? क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD नहीं जानते। और वो क्या होती हैं, आज हम ABCD का ये समझ लो 1/4 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ABCD में हमारी 4 चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा है हमारा आइसोमेरिज्म, तीसरा GOC और चौथा हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 11th को पढ़ते नहीं, डायरेक्ट 12th पढ़ना चालू कर देते हैं और पहला चैप्टर ओपन कर लेते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन और रट्टा मारना चालू कर देते हैं। और आखिर में जाके वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं और रिएक्शनों को रटते रटते पागल हो जाते हैं। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती और फिर कहते हैं आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बोरिंग है, सबसे टफ है। उसका एकमात्र कारण यही है कि उन पर क्या नहीं आती, ABCD नहीं आती। तो हम सबसे पहले ABCD सीखेंगे, बाद में मीनिंग बनाना सीखेंगे, स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC। तो IUPAC लेवल रहेगा 11th 12th IIT JEE मेंस प्लस एडवांस और नीट तक। हायर से हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लोअर से लोअर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे गहराई के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यार IUPAC। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जनरल सी बात कर लेते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। सभी जानते हैं, छोटी सी बात है। क्या है इसका मतलब? इंटरनेशनल यूनियन, इसका मतलब है प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसे बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अपनी अपनी वो है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC आई क्यों, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम ऐसे होते हैं जिनको हम अपने देश में कुछ और बोलते हैं, विदेशों में कुछ और बोला जाता है, अदर कंट्रियों में कुछ और बोला जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल पर एक कमेटी बैठाई गई, यूनियन बैठाई गई। उन्होंने क्या किया, एक मेथड दिया कि आप इस मेथड के थ्रू इस सब्जेक्ट का नाम ये होगा और आपको सभी को यही मानना पड़ेगा। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? IUPAC की। तो IUPAC में होता क्या क्या है? IUPAC बेहद ही सरल है। जो बच्चे यूँ कहते हैं रूल रटते रटते हम परेशान हैं, कुछ नहीं है। IUPAC में 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें समझते हैं क्या होता है। आपने अगर उतार लिया हो तो देखते हैं। और साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठें और बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे IIT लेवल तक। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो देखो, IUPAC में होता क्या है। IUPAC में होती है बेसिकली 3 चीज़ें। एक होती है आपकी प्रीफिक्स। क्या होता है? एक होता है आपका प्रीफिक्स और दूसरा होता है आपका वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। और तीसरा होता है आपका सफिक्स। इन तीनों चीज़ों से ही मिलके हम किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखो, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक हो जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी पहले फिक्स होने वाले। और ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें भी होता है 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? अब ये होते क्या है,
यहाँ मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर इसका लॉन्ग इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आ जाते हैं आपके, इसमें आ जाते हैं कह सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो मीनिंग थोड़ी गलत हो गई, बाईसाइक्लो, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पायरो। देखो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके नाम बनाना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे स्ट्रक्चर को देख के घबरा जाते हैं, कैसे बनेगा नाम। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो आप, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप बोर्ड, ये बोर्ड है या कॉपी समझ लो, इस पर कुछ भी लिख दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC एक ऐसी पद्धति है, या मैं कहूँ सिस्टम है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी आकार साइज का हम क्या बना सकते हैं, IUPAC नहीं बना सकते। पर कब, जब हम डिटेल से एक एक चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक, आते हैं आगे चलते हैं। ये क्या है हमारा, इसमें क्या आ जाते हैं हमारे, इसमें आते हैं हमारे साइड चेन। साइड चेन कहते हैं इनको, हम इनको कह देते हैं ब्रांच भी कह देते हैं हम। इसको हम सबस्टिट्यूएंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स। आगे बात करेंगे इनकी। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, ऐसा समझ लो, कैसे बताएं इसको भी आगे ही पढ़ेंगे, पर यूँ समझ लो, नेम ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है, नेम ऑफ कार्बन, यानी कि किसी भी मेन चेन में या प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं, हाउ मैनी कार्बन्स इन प्रेजेंट मेन चेन, उनके नंबर को, उसके नाम को क्या कहते हैं, हम वर्ड रूट कहते हैं। वो भी आगे डिटेल से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। क्या आ जाते हैं इसमें, फंक्शनल ग्रुप। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ते हैं। ये ही चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से समझना है, फिर IUPAC आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, हो गया। इसको क्या कह सकते हैं, वर्ड रूट को नेम ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा है। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर, तो आगे चलते हैं, मिटा रहा हूँ इसको। अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है सीरीज में। चलो अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 1 डिग्री प्रीफिक्स की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले बात करेंगे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो छोटी सी बात कर लेते हैं। जब इनके नाम बनाएंगे हम, नेमिंग करेंगे, तो बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा साइक्लो, साइक्लो में जैसे आप क्या आ जाते हैं, ये और ये, ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर किस में आते हैं, साइक्लो में। बाईसाइक्लो में आ जाते हैं। इनको डबल कर दो, इनको ऐसे करके, ये बाईसाइक्लो हो गया। ठीक है, ये बाईसाइक्लो नहीं, ये स्पायरो हो जाएगा। बाईसाइक्लो जैसे ये होगा, ये बाईसाइक्लो हो गया, ये बाईसाइक्लो हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, बाईसाइक्लो हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पायरो कंपाउंड्स की। स्पायरो में जैसे मैंने पहले बनाया था, अभी वही है, ये स्पायरो, ऐसे कंपाउंड से क्या कहते हैं हम, स्पायरो कंपाउंड। ठीक, क्लियर।
ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब बात कर लेते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स की। तो देखो सेकंड बात करेंगे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में जैसे सपोज दैट आपको सिंगल बॉन्ड NO2 दिखाई दे जाए कहीं, तो उसको लिखते हैं हम नाइट्रो। IPSC की लैंग्वेज में क्या लिखते हैं इसको? नाइट्रो। ठीक है। अगर आपको कहीं सिंगल बॉन्ड X, इसको लिखते हैं हेलो। X का मतलब समझ रहे हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस कैसे चेक करो, जैसे मान लो F हेलो है तो फ्लोरो, Cl क्लोरो, सिंगल बॉन्ड Br तो ब्रोमो, और सिंगल बॉन्ड I तो आइडो। क्लियर? अगर कहीं आपको दिखाई दे जाए सिंगल बॉन्ड R, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। जैसे दिखाई दे जाए आपको सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। ठीक है। सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल। ऐसे ही और आगे आते जाएंगे। अगर आपको दिखाई दे जाए कहीं सपोज दैट सिंगल बॉन्ड NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए सिंगल बॉन्ड N3, इसको बोलते हैं एजिडो। क्या बोलते हैं हम? एजिडो। ठीक है। अगर कहीं आपको दिखाई जाए सिंगल बॉन्ड OR, इसको हम कहते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। ठीक है। क्या कहते हैं? एल्कोक्सी। कैसे देखो, सिंगल बॉन्ड OCH3, एक कार्बन, तो इसको कहेंगे मेथॉक्सी। और दिखाई दे जाए C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O C2H5, इसको कहेंगे एथॉक्सी। एथॉक्सी कहेंगे, ऐसे लिखा रहता है सिंगल बॉन्ड O ET, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? एथॉक्सी ही है। ठीक है। अगर कहीं आपको दिखाई जाए सिंगल बॉन्ड O C6H5, इसका मतलब होता है क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं फिनॉक्सी। अभी तो मैं इनके नाम बता रहा हूँ, आपको नेम बता रहा हूँ, बाद में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसको फिनॉक्सी को ऐसे भी लिख देते हैं PH। ये भी क्या है हमारा? फिनॉक्सी। ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसे मिल जाए, बेंजीन ही मिल जाए ऐसे, ये हमारी क्या हो गई? बेंजीन रिंग ऐसे करके, तो इसको बेंजीन ना कह के फिर कहेंगे फिनाइल। फॉर्मूले के रूप में ऐसे भी लिखी जा सकती है, बॉन्ड C6H5, क्या कहेंगे? फिनाइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं जो यूज होते हैं, और साथ ही साथ जब हम क्वेश्चंस करेंगे और आते रहेंगे तो जब बताते जाएंगे आपको। यानी कि NO2 दिखाई दे जाए सिंगल बॉन्ड NO2, तो वहाँ प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम? नाइट्रो। सिंगल बॉन्ड X, X का मतलब हेलो, X यानी कि हेलोजन, तो जैसे F। फिर कल बाहर आई आंटी आपने पढ़ाई होगा, तो F सिंगल बॉन्ड F यानी फ्लोरो, सिंगल बॉन्ड Cl यानी कि क्लोरो, और सिंगल बॉन्ड Br यानी कि ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड I यानी कि आइडो। और कहीं आपको सिंगल बॉन्ड R यानी कि एल्काइल ग्रुप, यानी एक कार्बन मिथाइल, दो कार्बन इथाइल, यानी सिंगल बॉन्ड CH3 मिथाइल, सिंगल बॉन्ड C2H5 इथाइल। ऐसे ही क्या आता रहेगा? प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अगर सिंगल बॉन्ड NO दिखाई दे जाए आपको, इसका मतलब नाइट्रोसो, और सिंगल बॉन्ड NH3 दिखाई दे जाए, इसका मतलब है एजिडो, और सिंगल बॉन्ड OR दिखाई दे जाए, उसको कहेंगे एल्कोक्सी, और सिंगल बॉन्ड OCH3 टाइप कुछ दिखाई दे जाए, जैसे ये एल्कोक्सी है, R की जगह क्या आ जाए? एल्काइल ग्रुप, तो क्या हो गया? मैथॉक्सी, एथॉक्सी, एथॉक्सी को ET भी लिख देते हैं, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसे पेंटॉक्सी आगे चलता जाएगा। और सिंगल बॉन्ड C6H5 आ जाए, C6H5 बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तब होता है, तो उसको फिनॉक्सी बोलते हैं हम। फिनॉक्सी को OPH भी लिख देते हैं। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो उसको फिनाइल कहते हैं डायरेक्ट। ठीक है। यहाँ क्या था? एक हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था, इसलिए इसको फिनॉक्सी, और यहाँ क्या है? एक हाइड्रोजन नॉर्मली हटा दिया था, उसको कहेंगे फिनाइल। तो ये कुछ आपके क्या हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स, और मैंने 1 डिग्री प्रीफिक्स बताई दिया। इनको तो आगे पढ़ेंगे, बहुत ही आनंद आता है इनको करने में। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक मैं अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। करिए फटाफट, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग इतनी हो जाएगी कि आप किसी भी क्वेश्चन पे अटकेंगे नहीं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आपको, जितना मैं करा रहा हूँ उसको प्रिपेयर करके रखना है, फेयर बिल्कुल बनानी है, फेयर को छोड़ना नहीं है। ठीक, चलो ठीक है। अब यहाँ तक क्या हो गया हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। आगे बात करते हैं वर्ड रूट की। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या नेम ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कुछ भी कह सकते हैं। जितने भी कार्बन हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास, उनको काउंट करें और उनका ये नाम क्या है, उसी को क्या कह देते हैं हम, वर्ड रूट, जो मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको आगे। देखते हैं। ठीक, चलो देखो वर्ड रूट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा वर्ड रूट। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, या कह सकते हैं हम प्रिंसिपल चेन। ठीक है, मेन चेन या प्रिंसिपल चेन। अब क्वेश्चन दिमाग में रेज हुआ होगा कि मेन चेन क्या है और प्रिंसिपल चेन क्या है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया हमने, जैसे ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, कार्बन की सबसे लार्जेस्ट, कार्बन एटम की सबसे लार्जेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सपोज कार्बन काउंट करें हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई सी भी ले सकते हैं। ये तो ये क्या है, ये हमारी लार्जेस्ट कार्बन चेन है। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, मेन चेन और प्रिंसिपल चेन भी इसको कह देते हैं। अब कहेंगे सर ये साइड में लटक रही हैं, इनको क्या कहेंगे हम, झूल रही हैं जो झूला की तरह, इनको कहेंगे हम साइड चेन या ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो क्या कहा हमने, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, यानी इसमें जितनी भी कार्बन हैं उनकी संख्या को या उनके नंबर को क्या कहते हैं हम, वर्ड रूट कहते हैं। और किस वर्ड रूट को क्या कहते हैं वो मैं अभी लिखा दूंगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल चेन आप समझ ही चुके हैं, ये हो गई। और नंबर गिनने हैं हमें, चलो आप देखो, नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्ड रूट वर्ड भी कह सकते हैं, वर्ड रूट। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर कार्बन 1 है हमारे पास, यानी कि मेन चेन में, प्रिंसिपल चेन में अगर 1 कार्बन है तो उसको कहेंगे हम मैथ। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो क्या कहेंगे, हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। जनरली इतने तक ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे हाई नहीं जाता है क्वेश्चन। फिर भी अगर चला जाए IIT एडवांस में, अगर इससे हाई चला जाए, वैसे जाएगा नहीं अदर कंडीशंस में। तो देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन 11 है, ठीक है, तो नीचे लिख दें, ऐसे कर देता हूँ मैं, C11, यानी कार्बन कितने हमारे पास 11। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम अनडेक। क्या कहेंगे, अनडेक। 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर 20 हैं तो इसको कहते हैं हम इयाकोस। क्या कहते हैं, इयाकोस। कार्बन अगर 21 है हमारे पास, ये इसका नाम नहीं है कार्बन 21, ये है कार्बन की जो नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन है, उसी को क्या करें, हमारे पास कितने हैं 21 कार्बन है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हेनियाकोस।
एन या कॉस। अगर सपोज दैट कार्बन 30 है हमारे पास, तो इसको कहेंगे हम ट्राइकॉन्ट। क्या कहेंगे? ट्राइकॉन्ट। अगर कार्बन हमारे पास 40 हैं तो टेट्राकॉन्ट, और कार्बन अगर हमारे पास 50 हैं तो उसको कहेंगे हम पेंटाकॉन्ट। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड रूट है। इससे मतलब 10 तक ही होते हैं, आगे तो ज़्यादा यूज नहीं होते, पर फिर भी मैंने आगे तक लिखा दिए, अगर आ जाए कोई तो ये हो गए हमारे वर्ड रूट। 1 कार्बन को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, 16 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, और मैंने बता दिया लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन को क्या कहते हैं हम, मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, और उसमें जितने कार्बन होते हैं उनको कहते हैं वर्ड रूट, और उनके नाम क्या होते हैं वो ये। और अदर जो चेन बच जाती है मेन चेन या प्रिंसिपल चेन के अलावा जो चेन बच जाती है उसको कहते हैं सबस्टिट्यूएंट या साइड चेन या ब्रांच। क्लियर? प्रीफिक्स हो गया और हमारा वर्ड रूट भी क्लियर हो गया। अब बचा है हमारा सफिक्स, तो आप नोट डाउन कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, ले लिया? बहुत अच्छे, रफ कर रहा हूँ मैं। चलो, समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छी तरीके से। अब जो हमारा पॉइंट रह गया है वो है थर्ड पॉइंट, जिसको भी हमें समझना है अभी। चलो, क्वेश्चंस तो अभी बाद में करेंगे, पहले बेसिक नॉलेज एडेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। चलो देखो, सफिक्स। अब चौथी चीज़ है हमारे पास 1 डिग्री सफिक्स। चौथी चीज़ क्या है हमारे पास? 1 डिग्री सफिक्स। तो मैंने ये तुम्हें बता दिया, जो 1 डिग्री सफिक्स है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप। अगर कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तब इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स सफिक्स यूज करेंगे 1 डिग्री सफिक्स इन, डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे आयन। ठीक है, इसको हम एल्केन भी कह देते हैं। व्हेन द सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड एल्केन, और देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इज कॉल्ड एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। क्लियर? इनके आप फॉर्मूलेस जानते होंगे। इसका होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके? देखो, n की जगह पर रख सकते हैं हम 1 2 3 4 5, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या बन सकता है, 1 रखा मैंने यहाँ, C1, और 2+2 कितना है 4, CH4, 2 रखा C2H6, C3H8, ऐसी डैश बहुत कुछ हो सकते हैं। ऐसे इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें n की जगह पे रखनी होंगी हमें 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए हमें, क्योंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है इसके अंदर एग्जाम्पल C2H4, C3H6, C4H8, ऐसे इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे n बराबर क्या रखना है, यहाँ पर भी हमें 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, डैश। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 रखो, C2H2, C3 क्या हो जाएगा H4, C4 और क्या हो जाएगा C4H6। ऐसे भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री सफिक्स। 3 टाइप का है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को इन, डबल बॉन्ड को इन, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन, और ये सभी समझ सकते हैं आप। चलो अब देखते हैं नंबर 4 5 सॉरी
2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स मैंने बता ही दिया क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को क्या कह देते हैं हम, 2 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप को क्या कह देते हैं हम, 2 डिग्री सफिक्स। जैसे फंक्शनल ग्रुप में 4-5 बता देता हूँ, फिर पूरे मैं एक सारणी बनवाऊंगा आपके लिए फंक्शनल ग्रुप की, टेबल बनवाएंगे, वहाँ समझ लेंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड OH दिखाई दे जाए, वैसे ये होता है एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो सिंगल बॉन्ड OH जिसको हम एल्कोहल कहते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है 2 डिग्री सफिक्स ऑल। ठीक है, वहीं अगर सिंगल बॉन्ड CHO नज़र आ जाए, जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, तो उसमें क्या हो जाता है, अल। क्या यूज करते हैं हम, अल यूज करते हैं। अगर आपको दिखाई दे जाए सिंगल बॉन्ड COOH, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। वहीं आपको दिखाई दे जाए C+O सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके। ठीक है, इसको कहते हैं हम कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। इसके लिए यूज करते हैं हम ओन। ऐसे ही बहुत सारे हैं। ठीक है, लगभग 15 के आसपास हैं, 15-16, तो उनको हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे, जब इनके स्पेशल नेमिंग करेंगे हम उस टाइम पे। इसकी नेमिंग करेंगे, इसकी सभी की स्पेशल नेमिंग करेंगे, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल वगैरह की, तब इनको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि IPSC में क्या होता है। 3 चीज़ें होती हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तीनों समझ गए, IPSC नाम बन जाएगा आपका। ठीक है, बनाइए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चल अब एक मास्टर ट्रिक दे के जाता हूँ आपको मैं, उसके बाद हम अगले लेक्चर में रूल्स समझेंगे। ये था बेसिक्स। अब रूल कैसे, मतलब रूल क्या कहें, उनको प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, जनरल रूल्स हैं 4-5, उनको समझने के बाद हमें करनी है प्रैक्टिस। ये बेस लगेगा और वो 4-5 रूल हर बार फॉलो करने हैं हमें। इस बेस को भूलना नहीं है और उन नियमों को लगाते चलना है। IPSC का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जिसका हम नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। चलो, अब हमारी ट्रिक बन के आती है IPSC के लिए। ट्रिक कैसे करनी है, ट्रिक है हमारी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, आप कहेंगे सर ये कैसी ट्रिक, यही है सबसे बड़ी ट्रिक। इसको हम और तरीकों में तोड़ सकते हैं। 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। और सबसे इसी चीज़ को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, कभी नहीं भूलोगे, हिंदी में 21 बार 12, 21 बार 12, ये याद रखना है। और यही फॉर्म रहेगी किसी भी IPSC या मैं कहूँ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे यही फॉर्म रहेगी 21 बार 12। यानी पहले हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखना है, और फिर क्या करना है हमें 2 डिग्री सफिक्स लिखना है 21 बार 12। तो इस बात को हमें याद रखना है 21 बार 11 12। ठीक है, तो ये मेन ट्रिक है। अब इसके बाद जनरल रूल्स पढ़ेंगे हम। 5-6 रूल हैं हमारे, जैसे लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है कि नहीं, और आपके ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कैसे दें, ये कुछ 5 या 6 नियम हैं, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम IPSC धड़ल्ले से
करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी टाइप बदलते जाएंगे, फिर हम साइक्लिक पढ़ेंगे, फिर एल्कीन पढ़ेंगे, साइक्लिक एल्कीन पढ़ेंगे, हम एल्काइन पढ़ेंगे, स्पैरो पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो पढ़ेंगे, ये मिक्स होते चले जाएंगे। फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी जब हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हों तो उसका नेम कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। और आप इसको पढ़ें, तैयार करें, कॉपी पेन लेके बैठें। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो फाइनेंशियली वीक हो, आईआईटी की तैयारी नहीं कर सकता, नीट की तैयारी नहीं कर सकता, उसको बताएं इस चैनल के बारे में। 12th लेवल, 11 आईआईटी, नीट सब कुछ की प्रिपरेशन इस चैनल पे कराई जाएगी। बिल्कुल आईआईटी के जैसे नोट्स आपको कोटा में मिलेंगे, वो इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।